प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से नहीं, लगभग सभी लोग हैं जो अपने जीवन में शांति चाहते हैं, जो अपने जीवन में आशीषें चाहते हैं, जो अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, बरकत को चाहते हैं, हर एक चीज को चाहते हैं। और ये अच्छी बात है, और परमेश्वर अपने लोगों को सब कुछ भरपूरी से देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिलता, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो गलत रास्तों को अपना लेता है, वो गलत मार्गों को अपना लेता है। ऐसे ही हम साउल के जीवन में देखते हैं। साउल राजा था, परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। एक बार जब फिलिस्ती लोग अपनी सेना को लेकर उस पर चढ़ाई करने के लिए गए, उसको मारने के लिए, फिर उसके राज्य पर लड़ाई करने के लिए पहुंचे, तो उसने परमेश्वर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उसका कारण यह था क्योंकि उससे पहले उसने गलत काम कर लिए थे, परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना था। इसलिए परमेश्वर ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। और जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने गलत रास्ते को अपना लिया। क्या रास्ता अपनाया उसने? पहला शमूएल की किताब उसका 28 अध्याय, और यदि आप 6 पद पढ़ेंगे और 7 पद, तो लिखा है 7 पद मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। लिखा है, तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। और उसके कर्मचारी ने उससे कहा कि इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। यहां पर साउल ने क्या किया? जिसे परमेश्वर ने चुना था, जो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, जिसे परमेश्वर ने राजा बनाया था, वो साउल जब आज संकट को देखता है, प्रॉब्लम को देखता है, विपत्ति को आते हुए देखता है, तो हालांकि परमेश्वर से भी पूछता है, लेकिन जब उसे उत्तर नहीं मिलता, उसका कुछ और कारण है, जब उसे उत्तर नहीं मिलता तो वो गलत मार्ग को अपना लेता, ठहरता नहीं है, परमेश्वर की बाट नहीं जोता, लेकिन गलत रास्ते को अपना लेता। वो रास्ता क्या था कि वो किसी भूत सिद्धि करने वाली के पास जाने का प्लान करने लगा। प्लान ही नहीं, वो गया वहां और उसने वो काम किया, और यही उसके नाश का एक कारण भी बन गया। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, और चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आपको धीरज रखना है, विश्वास में बने रहना है। साउल की तरह आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है। और गलत कदम क्या है? आज भी आप समाज में देखेंगे, लोग ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो झाड़ फूक करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, जो भविष्य को बताते हैं, उन लोगों के पास चले जाते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि किसी भूत सिद्धि करने वाले के पास मुझे ले चल, और ऐसे ही आज भी लोग करते हैं, अन्य लोगों के पास चले जाते हैं, जिस काम को करने के लिए बाइबल मना करती है उस काम को कर लेते हैं, और फिर उनके जीवन में मुसीबतें समाप्त नहीं होती, बल्कि मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि शैतान को तब और अधिक मौका मिलता है उनके जीवन में काम करने का। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है, यदि आप व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ेंगे और उसका 18 अध्याय पढ़ेंगे और 10 और 11 पद, तो यहां पर लिखा है, तुम में कोई ऐसा न हो जो अपने पुत्र या पुत्री को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या फिर भावी कहने वाला, या फिर शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या फिर टोना, या फिर तांत्रिक, या फिर बाजीगर, या फिर ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या फिर भूतों का जगाने वाला हो। तुम में से ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन है। यदि तुम मसीह में हो, यदि तुम बाइबल पर विश्वास करते हो, बाइबल के पीछे चलते हो, प्रभु यीशु के पीछे चलते हो, तो ये जो काम जिनके बारे में मैंने अभी पढ़ा, ये काम तुम्हें नहीं करने हैं। स्पष्टली ना लिखा है, नहीं करने हैं। ऐसे ऐसे काम करने वालों के पास भी नहीं जाना है। तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में जो विश्वासी लोग हैं, वो ये काम ना करें, और ऐसे लोगों के पास भी ना जाएं जो जादू टोना करते, जो तांत्रिक हो, जो ओझा हो, जो भविष्य बताते, उनके पास न जाएं।
बाइबल स्पष्ट रूप से कह रही है कि उनके पास न जाए। हाँ, उनके पास भी शक्तियां हैं, वे भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की यह आज्ञा है कि तुम्हारा भरोसा केवल मुझ पर होना है, उसके अलावा और किसी पर नहीं, और विशेषकर इन लोगों पर तो नहीं, क्योंकि ये लोग, आगे लिखा है परमेश्वर ने, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है, उनको नष्ट करने पर है, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये काम घृणित हैं। परमेश्वर इन कामों से नफरत करता है। और साउल जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, वो ये भूत सिद्धि करने वाली के पास चला गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे जीवन में प्रॉब्लम्स हो, चाहे जीवन में कोई भी मुसीबत हो, विपत्ति हो, कुछ भी क्यों ना हो, अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें। जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं तो वो आपके लिए काम करता है, निश्चय काम करता है। आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास आप न जाएं जिसका जिक्र मैंने अभी किया। ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास आप न जाएं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। आपकी प्रॉब्लम केवल परमेश्वर सॉल्व कर सकता है। कई बार लोग बीमार होते हैं तो वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं कि ये हमें ठीक करेंगे। नहीं, आपको ठीक करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, या फिर इस संसार में डॉक्टर है। आप डॉक्टरों के पास जाइए, आप डॉक्टरों के पास जाइए, वो आपको ठीक करेंगे, वो आपको मेडिसिन देंगे। आप प्रभु के पास जाइए, वो आपको ठीक करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास जिनके विषय में बाइबल में मैंने अभी जिक्र किया, ऐसे लोगों के पास आपको नहीं जाना है चंगाई के लिए, भविष्य पूछने के लिए, या फिर किसी तंत्र मंत्र के लिए, किसी भी प्रकार के जादू टोने के लिए इनके पास नहीं जाना है, ना ही करना है, ना ही ऐसे लोगों के पास जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये सब काम करने वाले लोग घृणित हैं। यदि मसीह लोग ये काम करने लगे तो वो भी परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। यदि मसीह लोग ऐसे लोगों के पास जाने लगे तो वो भी परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर ऐसे लोगों से, ऐसे कामों से, विशेषकर ऐसे कामों से, लोगों से तो नहीं, परमेश्वर लोगों से प्यार करता है, लेकिन ऐसे कामों से परमेश्वर नफरत करता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको अपने जीवन में कभी भी ऐसा गलत निर्णय नहीं लेना है। परमेश्वर पे भरोसा रखना है। वो आपके लिए मार्ग खोलेगा, वो आपके लिए रास्ते बनाएगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। बस धीरज रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को लाख लाख कोटि कोटि विनती करती हूँ। साथ में अमृता सिस्टर की, पीके मसीह पास्टर जी की भी धन्यवाद करती हूँ। तो मैं देहरादून से बोल रही हूँ। ये वीडियो मैं देहरादून से बना रही हूँ। मेरा यहाँ पीठ में बहुत दर्द हो रहा था साल भर, 1 साल से। तो जैसा ऑनलाइन प्रार्थना में मैं जुड़ी, अमृता सिस्टर की प्रार्थना में मैं जुड़ी, तब से मैंने जब उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने बोला ज़्यादा दर्द हो रहा वहाँ हाथ रखो। फिर मैंने हाथ रखी, मैं चंगी हो चुकी हूँ। प्रभु ने मुझे उनकी, अमृता सिस्टर की प्रार्थना द्वारा मुझे प्रभु ने छो के चंगा किया। मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ कोटि कोटि। तो एक दिन मेरा पेट भी दर्द हो रहा था। फिर अमृता सिस्टर ने जब प्रार्थना करते थे, शाम सुबह में प्रार्थना देखती हूँ, प्रार्थना सुनती हूँ, वचन सुनती हूँ। तब फिर मैंने पेट में हाथ रखा, फिर प्रभु ने मुझे प्रार्थना द्वारा फिर छोया, चंगा किया। अमृता सिस्टर को, पीके पास्टर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे पिता। मैं आपका आदर सम्मान और तारीफ करती हूँ आज की सुबह में। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि एक खूबसूरत सुबह प्रभु तूने हमारे जीवनों में दी। रात भर प्रभु तूने हम में से हर एक व्यक्ति को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को पिता तूने अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा मेरे पिता। और प्रभु तू हमारे सिरहाने के समीप रहा पिता, कि सच में प्रभु की पूरी रात परमेश्वर तू अपने लोगों की देखभाल करता है पिता। और धन्यवाद कि ये नया दिन जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा
है जिसमें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि यीशु नाम से आज के दिन को हम शुरू करते और कहते हैं यीशु, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवनों में, हर एक प्रार्थना सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में मेरे पिता आपकी भली इच्छा पूरी हो। परमेश्वर आज के दिन में पिता जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं उनके जीवन में प्रभु आपके कार्य हो पिता, उन्हें बल शक्ति सामर्थ दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। आज के दिन में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, आप सपोर्ट करें, फेवर दे परमेश्वर प्रभु। मनुष्यों का भी अनुग्रह प्रभु आपके लोगों को मिले जब अपने घरों से प्रभु अपने कदमों को बाहर रखते हैं मेरे पिता। यीशु मसीह आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं, आपके लहू के बाड़े को प्रभु हम इन भाई बहनों के प्रभु सुरक्षा के लिए रखते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा प्रभु। इन्हें एक्सीडेंट, दुर्घटना, फ्रॉड, स्कैम, धोखे से, शत्रु से, दुष्ट के जलते हुए तीरों से प्रभु आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर मेरे पिता। आज के दिन में प्रभु हम धन्यवाद करते पिता कि आपके पास हमारे लिए प्लान है, आपके पास हमारे लिए योजना है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस योजना में अपने बेटे बेटियों को शामिल करें, उस योजना को इनके जीवन से पूरा करें। जो भी उद्देश्य प्रभु इनके जीवन में प्रभु है मेरे खुदा, उस उद्देश्य को इनके जीवन में आप पूरा करें। आज के दिन में प्रभु हर एक व्यक्ति को परमेश्वर एक न्यू थॉट, एक न्यू विजडम परमेश्वर आप दें मेरे पिता, और सब कुछ नया इनके जीवन में करें मेरे पिता। प्यारे प्रभु हर एक का कनेक्शन तेरे साथ मजबूत हो, हर एक का प्रेयर लाइफ तेरे साथ मजबूत हो, हर एक जन प्रभु वचन का मेडिटेट करने वाला हो पिता। धन्यवाद करते हो, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि सुबह के समय पिता तेरा वचन प्रभु जो हम सब तक पहुंचा है, तेरी वाणी जो हम तक पहुंची है प्रभु, जो हमें उत्साहित करता प्रभु, तेरा वचन प्रभु हमें प्रभु एक सही डायरेक्शन में लीड करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना प्रभु, आपने उन्हें लीड किया है प्रभु, एक राइट डायरेक्शन में लीड किया है परमेश्वर। सच में मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज हर एक जन पिता अपने जीवन में प्रभु हर बात के लिए तुझ पर भरोसा रख सके, तेरी आवाज का इंतजार कर सके, तेरे मार्गदर्शन का इंतजार कर सके पिता। और कोई भी पिता परमेश्वर बिना तेरी अनुमति के, बिना तेरे इंस्ट्रक्शन के प्रभु अपने जीवन में गलत स्टेप ना ले मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब काफी लंबे समय से प्रभु ये भाई, ये बहन प्रभु, इनका परिवार प्रभु जी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं परंतु कोई भी आंसर इन्हें नहीं मिल रहा है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये धीरज धरने पाए प्रभु, इन्हें आप धीरज का आत्मा दे प्रभु, ताकि ये धीरज के साथ प्रभु तेरे आवाज की, तेरे इंस्ट्रक्शन की, तेरे अगुवाई की प्रभु जी प्रतीक्षा कर सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा प्रभु, तो पिता ये कोई भी गलत स्टेप या फिर कोई भी जल्दबाजी अपने जीवन में ना करे प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु ये परीक्षा में, टेम्पटेशंस में या फिर प्रॉब्लम्स में मेरे पिता फंसे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जिन बातों की प्रभु आज्ञा आपने दी है परमेश्वर प्रभु जी, कि हम किसी के भी पास परमेश्वर प्रभु जो जादू टोना करने वाले या फिर प्रभु गलत बातों को प्रभु आगे बढ़ावा देते प्रभु, उन लोगों के पास ना जाए मेरे पिता। जिस प्रकार शाऊल ने अपने जीवन में गलती की प्रभु, वो गलती प्रभु कोई भी प्रभु आपके बेटे बेटियां ना दोहराएं परमेश्वर पिता, वरन हर एक जन प्रभु तुझ पर भरोसा करे अपने जीवन के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर होने के लिए, हर बात के लिए परमेश्वर तेरे लोग प्रभु तुझ पर डिपेंड हो, तुझ पर निर्भर हो, तुझ पर विश्वास करे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हर एक के प्रभु जी पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को जानने वाला परमेश्वर है। क्या आपके लोगों के प्रेजेंट में होना है, क्या उनके जीवन के लिए सेफ है, क्या उनके लिए भला है, क्या उनके लिए उत्तम है, क्या उनकी सफलता का कारण है, वो सब कुछ आप जानते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन असफल हैं खुदावंद यीशु के नाम में पिता, सफलता के लिए प्रभु वो कोई भी गलत डायरेक्शन ना ले, फाइनेंस के लिए कोई भी गलत डायरेक्शन ना ले मेरे पिता, या फिर किसी के भी प्रभु कोई भी गलत डायरेक्शन प्रभु ये ना ले मेरे प्रभु, वरन आज आप इन्हें गाइड करें, आज आप इन्हें इंस्ट्रक्ट करें प्रभु, हर प्रकार की प्रभु जी गलत बातों से प्रभु आप दूर करें परमेश्वर पिता। प्रभु हर प्रकार के धोखे से, स्कैम से, फ्रॉड से परमेश्वर प्रभु, दुष्ट की योजना से, हर एक दुष्ट के कार्यों से पिता आप इन्हें दूर करें परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु ये पूर्ण रीति से तुझ पर भरोसा करने पाए पिता। प्रभु किसी भी भविष्य जानने की इच्छा रखने वाले या फिर इनके जीवन में अब क्या होने वाला है प्रभु, इस बात को जानने के लिए प्रभु ये कभी भी रॉन्ग स्टेप ना लें प्रभु, इनके स्टेप को परमेश्वर वहीं पर प्रभु आप रोके खुदा, और अपने मार्ग में प्रभु इनके कदमों को चलाएं परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु, तेरा वचन इन्हें इंस्ट्रक्ट करे प्रभु, तेरा वचन
वचन इन्हें डायरेक्ट करे परमेश्वर पिता, डायरेक्शन दे प्रभु, ताकि जब वो डायरेक्शन मिले तो वो उस डायरेक्शन पर प्रभु लीड किए जाएं प्रभु। थैंक यू फादर। आज जितने लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम में हम उनके कर्जे को दूर करते पिता, हम उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करते और कहते हैं यीशु के नाम में कर्जा इनके जीवन से जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से जाए, आर्थिक तंगी इनके जीवन से जाए, हर प्रकार की फाइनेंस की कमी इनके जीवन से जाए प्रभु। इनके कमाई में जो बरकत और आशीष नहीं है प्रभु, इनके जीवन में प्रभु, इनकी कमाई में प्रभु तेरी बरकत आशीष हो। इनके परिवार की सारी जरूरतें तेरे द्वारा पूरी हो पिता। जो रिश्ते टूटे हुए हैं प्रभु, उन रिश्तों को प्रभु आप बनाए परमेश्वर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को आप बनाए प्रभु। जो डिवोर्स तक पहुंच गया प्रभु, उनके रिश्ते में परमेश्वर प्रभु आपके आपसी बॉन्डिंग हो पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि इनके बच्चे गलत रास्ते में, गलत एडिक्शन में है, हर प्रकार की एडिक्शन को पिता इनके जीवन से दूर करते पिता। हर प्रकार की प्रभु अब बुरी अभिलाषाओं को दूर करते, हर प्रकार के रॉन्ग रिलेशन को इनके जीवन से दूर करते पिता। मेरे प्रभु हम नहीं जानते इनके जीवन में क्या समस्या है, परंतु इस सुबह के समय प्रभु उन सारी समस्या को, उन प्रॉब्लम्स को, उन लाइफ की हर एक स्ट्रगल को यीशु के नाम में हम कमांड करते कि इनके जीवन से जाए, डिप्रेशन इनके जीवन से जाए, अकेलापन इनके जीवन से जाए, असफलता इनके जीवन से जाए, मार्ग की रुकावट इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में प्रभु। जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा, अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, संतान की आशीष दे प्रभु, घर की आशीष दे प्रभु जी, कामों में सफलता दे प्रभु, प्रमोशंस दे प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब से इन भाई बहनों को ब्लेस करे प्रभु, इन्हें लीड करे प्रभु एक सही डायरेक्शन में प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जब इन भाई बहनों का भरोसा तुझ पर है मेरे पिता, इनका भरोसा तुझ पर सदा सर्वदा के लिए बना रहे। और आज जितने लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। जब आपके लोगों ने अपनी बीमारी की जगह पर, अपने दर्द की जगह पर, अपनी चोट की जगह पर, अपने घाव की जगह पर हाथ रखा, या फिर किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा है, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त उन सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इनके ऑर्गन्स को छोड़कर जाओ, इनकी हड्डियों को छोड़कर जाओ, इनकी मांसपेशियों को छोड़कर जाओ। आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, हाथ पैर चंगे हो, अंदरूनी अंग चंगे हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, कैंसर की बीमारी नष्ट हो, ट्यूमर की बीमारी नष्ट हो, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, किडनी की बीमारी, स्टमक की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, इंडाइजेशन की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। सफेद दाग की बीमारी, भूलने की बीमारी, याददाश्त की कमी नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने चंगा किया। आज की सुबह में हर एक के कामों को सफल करे, इनके संग संग चले प्रभु, इनके लिए सारी अच्छी योजनाओं को बनाए परमेश्वर प्रभु। आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, हम धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना है जिनका आज जन्मदिन है प्रभु, उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाए, और खुदा इस साल प्रभु ने मल्टीप्लाई करे, और ये पूरे साल प्रभु ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक प्रार्थना के लिए। तेरा धन्यवाद कि प्रभु तेरे लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में अपनी प्रार्थनाओं को भेजा और उसका उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।